फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन पे। अगर आप भी पेट का एग्ज़ाम दिए हैं और लेखपाल या और भी जूनियर असिस्टेंट या और भी पर्यवेक्षक जो भी वैकेंसी निकलने वाली है उसका वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग इस तरह खामोश बैठेंगे तो चीज़ें कुछ नहीं होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो पेट का ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 साल के लिए वैलिड है और आपने अगस्त 24 को एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और ये जनवरी चल रही है, आज 3 तारीख हो गई है। अब आज समझ लीजिए जनवरी में भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, यहाँ तक ये भी नहीं बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ एक लेखपाल की वैकेंसी के लिए आप लोग इतना वरी हैं। आप लोग सोचिए, उसमें जब पेट का सिलेबस दिया था या पेट की चीज़ें आई थी कि हाँ पेट निकालना है, तो इसमें 10-12 एग्ज़ाम 14 एग्ज़ाम थे ना। तो पेट का एग्ज़ाम का भी कोई फाइनल रिजल्ट आया है कि हाँ इसमें कितने स्टूडेंट्स क्या होंगे कैसे होंगे। वीडियो है, वो भी वैकेंसी अभी पड़ी हुई है। जिन स्टूडेंट्स का हो गया था वो भी कितने वरी होंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं। और उसके बाद टाइम लेखपाल तो अभी फंसा हुआ है, लेखपाल का कुछ नहीं हो रहा। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी 3 साल बाद उसका रिज़ल्ट आया, उसके भी अभी कोई डीवी डेट की कोई कंफर्म नहीं है। 2016 वालों का भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी आप लोग को सीधा बेवकूफ़ बना रही है। और ये बताइए कि अगर अभी इन्होंने जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं दे रखा है, मान लीजिए 10 जनवरी 15 जनवरी तक देता है, 1 महीना डेट रहेगी नोटिफिकेशन की, फरवरी आ जाएगा, चुनाव होगा, तो कुल मिला के हम लोग उसके बाद आप लोग ये समझ सकते होंगे प्रीवियस वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग कि ये कितना चुस्त दुरुस्त है। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो अब ये अगर मान लीजिए फरवरी मार्च में भी एग्ज़ाम करवा लेगा, पहले तो नहीं होना एग्ज़ाम, उसके बाद मार्च में भी एग्ज़ाम अगर करवाता है, तो उसके बाद कब वो रिज़ल्ट देगा, कब सिलेक्शन देगा, तब तक 1 साल बीत जाएगा और हमारा फिर से वो पेट कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? मैंने कल इसी तरह एक वीडियो में जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाया, तो उसने कहा कि भाई आप लोग भर्ती फंसाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 4 साल में एक वैकेंसी क्लियर होती है और वो भी ठीक ठाक नहीं क्लियर होती है, तो बच्चे कितने प्रॉब्लम में हैं आप ये समझिए। मैं खुद का न तो भला देखता हूँ, बल्कि यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे कहने से या हमारे चीज़ें होने से हमें खुद को नुकसान होता है और इससे अगर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, तो अपना फ़ायदा थोड़ा सोच भूल के सोच देखना चाहिए। देखिए, मान लीजिए मुझे जॉब मिल रही है और अब देखिए जो 2019 वाले बच्चे हैं, उनको मान लीजिए कि दे देगा ज्वाइनिंग, उसे देगा नहीं, अभी अभी तो निकला हुआ है उसका। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आप लोग कुछ करिए और ऐसे हाँ कुछ कर होना नहीं है, चुनाव का माहौल है। अगर अभी भी इन लोग की ये कंडीशन है कि अब जब जानते हैं कि सर पे चुनाव है फिर भी ये ऐसे वैकेंसीज़ को ढीले तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर फिर से एक बार सरकार जीत गई, कोई सी भी सरकार जीते, अगर उनका यही रवैया रहा तो आगे क्या होगा एजुकेशन का। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतनी डिमांड करिए कि अगर अगर आप लोग चीज़ों को पारदर्शी तरीके से, ठीक ढंग से, टाइम से नहीं कर सकते हैं, तो ये नौकरी वाला लफड़ा बंद ही कर दीजिए। सीधा क्लेम कर दीजिए कि किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सबको खुद का रोजगार करना है, चीज़ें सब बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कम से कम ये जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है यूथ की, वो तो बंद हो जाए। हद हो गई, मतलब बच्चा परेशान रहता है चीज़ों को देखने में कि क्या करूं क्या ना करूं, किसका रिज़ल्ट दूं, देखूं किसका एग्ज़ाम दूं, कि होगा नहीं होगा। अब बताइए, 7,000 पोस्ट है लेखपाल की और 17.5 लाख, मान लीजिए 20 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब 20 लाख बच्चे 7,000 पोस्ट का वेट कर रहे हैं। अभी आपने ये भी कंफर्म नहीं किया है कि 30 वाले बैठेंगे कि 35 वाले बैठेंगे कि 45 वाले बैठेंगे। आप लोग खुद समझ लीजिए। मैं आयोग से ही, अब मेरी बात तो फ़िलहाल नहीं पहुंच सकती, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो। नहीं, मैं तो यही पूछूं कि मतलब आप लोग चाहते क्या हैं? आप ये बताइए, आप आयोग में बैठ के आपको सिर्फ 10 लोग 20 लोग के साथ एक मीटिंग करने के बाद चीज़ें पॉसिबल होती हैं, उसके बाद भी आप डिसीज़न नहीं ले पाते। आपके पास शिक्षा मंत्री है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको सिर्फ एक बैठ के एक सिनेरियो से चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से करना है। आप कैलेंडर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप जब खुद इतने एक्टिव नहीं हैं, तो आप कैसे कहेंगे कल को जब ज्वाइनिंग होगी किसी इंसान को कि आप एक्टिव रहिए? बच्चा यहीं से वीक हो जाता है, वो समझता है कि हाँ शासन कितना चुस्त है। आप चीज़ों को टाइम से करिए, भले कम करिए लेकिन फिट करिए। जो बताइए कि हाँ दिसंबर में निकलना था तो दिसंबर में निकलना था। अब ये हुआ कि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा।
अक्टूबर में चीज़ें हो जाएंगी, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में भर्ती क्लियर हो जाएगी। मतलब बच्चों को गुमराह इतना किया जा रहा है कि बच्चे परेशान हो गए हैं। हाथ क्या करें, हाथ में कुछ है नहीं, और बस वही फिर से अपडेट आ गया। बताइए, जनवरी चली गई, अगस्त में हुआ था, मई में नोटिफिकेशन आया था, है ना, जून नहीं जुलाई 2 महीने छोड़ के हो गया था एग्ज़ाम। अब फिर से ये हो गया। 1 साल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? देखते देखते बीत गए। अगर एक वैकेंसी देख पाए तुम तो क्या देख पाए? फिर से वही पूरा 20 लाख बच्चा परेशान होगा। हाई मेरिट जाएगी। कन्फ्यूज़न के ऊपर कन्फ्यूज़न रखे हैं, चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट लेकर उसमें नंबर नहीं बता रहे हैं किसके कितने आए। मतलब क्या ही सिस्टम है इनका। आप लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर रहिए चीज़ों को करने के लिए, और जहाँ जिसके जितना जो सोर्स है, जैसे तरीके से बातों को पहुँचाना चाहता है ऊपर तक पहुँचाइए। ठीक है, मैं अभी इतना तो फिट नहीं हूँ ना, तो मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर हैं और भी कुछ है जिससे मैं एक बड़ा कैंपेन चला सकूँ। तो आपसे लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरी बात सुन रहा है, जिसके पास भी अगर ऐसी न्यूज़ है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चीज़ों को कहीं ना कहीं टुगेदर होकर, साथ साथ होकर के कलेक्टिव में चीज़ों को टीम में मतलब ऐसे इम्प्लीमेंट करिए। मेरे कहने हैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। एक जब तक हम लोग का ग्रुप नहीं बनेगा, जब तक चीज़ें ठीक ठाक नहीं होंगी। अब बताइए, चुनाव में ये कंडीशन है, पता चला कि 2 महीने बाद कोरोना आ जाएगा, वो ख़त्म हो गई, तो मत लीजिए पेट, मत लीजिए एग्ज़ाम, बच्चों को फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों उनकी ज़बरदस्ती ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? पढ़ाई नौकरी तो साला इतना अजीब हो गया कि अब मतलब तो तरस आता है किसी इंसान को बता करके कि आप पढ़ें, या कह करके कि आप तैयारी करें, या किसी से हम अगर बताते हैं कि हाँ हम क्या पूछे क्या कर रहे हो, तो बताते हैं तैयारी कर रहे हो। 25 के हैं, 26 के हैं, 27 के हैं, 30 35 के हैं, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। बेटा कब से तैयारी कर रहे हो? अंकल 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, अब उन्हें ये नहीं पता कि 5 साल में बच्चे ने एक एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिया, कितने एग्ज़ाम दिए। 5 साल से तैयारी कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। अरे उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि एक बच्चा जब ये सब कंडीशन फेस करता है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई का प्रेशर तो जो रहता ही रहता है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो हैं, घर की बातें सुननी है, समाज की बातें सुननी है, रिलेशन की बातें सुननी है, कहीं नहीं जाना है घर छोड़ के, अपनी जो खुशी के पल हैं वो सब साले भुला करके हम लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद ये रिस्पॉन्स होता है। तो प्लीज़ आप लोग जितना भी बेहतर कर सकते हैं करिए, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि चीज़ों को शांत तरीके से मत करिए। आप लोग ये बताइए कि अगर आप चीज़ों को कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें ना और देना है ना कुछ करना है, हम खा लेंगे इस तरीके से। लेकिन आप लोग अगर बैठे हैं, चीज़ों को ठीक ठाक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक पारदर्शिता रखिए चीज़ों में कि हाँ ये होना है, ये होना है, इसको इतने दिन में होना है तो उसको होना है। भर्ती आप भले एक कम निकालिए, 500 के बजाय 300 निकालिए, 400 निकालिए, एक पोस्ट निकालिए, लेकिन उसमें ये एक्यूरेसी दीजिए कि हाँ 10 दिन में इसको कंफर्म होना है तो 10 दिन में कंफर्म होना है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा ऑलरेडी परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है चीज़ों से, ठीक ठाक उसकी नहीं हो रहती हैं। अब मैं 100 में 10 लोगों की बात नहीं करता, उनका बैकग्राउंड कैसा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 90% का यही कंडीशन रहती है कि अगर वो बाहर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में भी फैमिली है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इतना जो प्राइस राइज है वो इतना बढ़ गया है कि बच्चा कुछ भी करता है, मिनिमम से मिनिमम अगर वो बेसिक नीड्स अगर पूरी करते हुए तैयारी करता है, तब भी उसका 10,000 15,000 खर्चा हो जाता है। अब बताइए, अगर एक वैकेंसी में 5 साल लगेंगे, 10,000 का महीना खर्चा करता है, तो 15 लाख तो ऑलरेडी खर्चा कर चुका। इसीलिए आजकल इतना स्कैम बढ़ रहा है कि बच्चे किसी न किसी तरीके से 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र में पैसे दे दे करके डिग्री बनवा बनवा के ज़बरदस्ती इधर उधर घुस रहे हैं। इतनी सैलरी आप लोग दे रहे हैं कि चीज़ों को, अरे जो भी करना है, जैसे भी करना है भैया, उसको जल्दी कर दीजिए। बच्चों के अरमान मत अधूरे रखिए, क्योंकि वक्त निकलने के बाद चीज़ें फिर से नहीं आती हैं। आपने वृद्धावस्था में चीज़ें दी ही तो क्या दी? जब शौक ख़त्म हो गए, जब चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने 40 साल में नौकरी दी तो क्या दी? पूरा बचपन तो चला गया ऐसे सोच में। उसके बाद जो यूथ आई, यंग हुए, तो आप लोग परेशान कर रहे हैं, उसके बाद ज़िंदगी बची ही क्या? और क्राइटेरिया फिक्स करिए कि हाँ इतने दिन में चीज़ें होंगी होंगी, नहीं होंगी तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दीजिए, दिमाग से पूरा हटा ही दीजिए कि इंसान को नौकरी मिलेगी। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग जैसे भी हो सके आप लोग एक टीम बनाइए और चीज़ों को ठीक ठाक करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, चीज़ें कहीं नहीं कन्फर्म होंगी। मुझे तो यही बताते हुए अजीब लग रहा है कि जो
जितने भी यूट्यूबर्स हैं कोर्स पढ़ा रहे हैं, ग्रुप डी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, एनटीपीसी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, अरे क्यों ज़बरदस्ती आप परेशान हैं पढ़ाने में? कम से कम ये तो देखिए कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्यों मतलब उसको बताइए तो पहले, जहाँ जो सिस्टम है उसको ये बताइए कि हाँ पढ़ने से नौकरी मिल सकती है। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, डेट दे दिया डेट बढ़ रही है, डेट दे दिया डेट बढ़ रही है, कुछ पता ही नहीं है। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ये फोकस करिए कि जो हो वो एक टाइम पीरियड से हो, उसके बाद आप लोग जो भी करना है करिए। ठीक, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ पहले पढ़ाई से ज़्यादा ये प्रेफरेंस है कि हाँ अगर पढ़ने के बाद लड़का कम से कम कंपटीशन में बैठे, टाइम से उसका रिजल्ट आए, उसको पता चले कि हाँ मैं फेल हो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। 5 साल में एक रिजल्ट निकला, बच्चे को ये नहीं लगा कि अरे मैं इसमें फेल हो गया, अब मुझे और मेहनत करनी चाहिए। फिर से वो 5 साल में अगर एक बार मेहनत करता है फिर से फेल हो जाता है, तो तीसरी बार उसको चांस ही नहीं मिलना। तो ये कम से कम अगर 1 साल में एक प्रोसेस पूरा होता है तो बच्चे को ये फील तो होगा कि हाँ मैं फेल हो रहा हूँ, मेरे पास अभी 4 साल है, मैं पढ़ लूँ नहीं तो नहीं होगा। बच्चा एक बार अगर किसी कारण से फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम उसको पता चलता है कि उसकी एज ही ओवर हो गई। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अच्छे बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सब पहलुओं पे, चीज़ों पे नज़र डालिए पहले, उसके बाद अपना जो भी आपका तरीका है पढ़ाने का आप उसको कंटिन्यू करिए। बिना इसके किए हुए पढ़ाई का क्या मतलब? अगर पढ़ाई से चीज़ें नहीं पूरी किया जा सकती तो क्या ही मतलब ऐसे पढ़ने का? मेरा किसी को मिस गाइड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक ठाक हों, टाइम से हों, और जो पढ़े उसको कम से कम उसको तो मिल जाए चीज़ें ठीक ठाक तरीके से, समय से, वक्त से। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ शेयर करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जब तक हम लोग एक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।